बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। नई ताज़ादम सुबह, नया हफ़्ता, नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत मुबारक है, पीर का दिन है। और जो रात हमने गुजारी है वो थी शब बारात, बहुत ही बरकतों, रहमतों और फ़जीलतों भरी रात। और इसी दुआ के साथ मैं आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करना चाहूँगी कि हमने जो भी इबादतें की, हमने जो भी अपने गुनाहों का एतराफ़ करके रब से तौबा मांगी, रब अपनी बारगाह में हमारी इबादतों को, उन टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे। हमें मुआफ़ी मांगना नहीं आता, लेकिन रब की रहमत जो है वो बहुत बड़ी है और रब अपने बंदों को मुआफ़ करता है। तो रब हम बंदों को भी मुआफ़ करे और आखिरत में हम सुरखरू हो सकें अपने रब के आगे, यही दुआ है। और अल्लाह करे कि हमारी इबादतें जो है, जो हमने गुज़िश्ता शब की हैं, वो कबूल हो गई हों। इसी दुआ के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। और आप सब के लिए भी ऑल द बेस्ट कि आज का दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत बेहतर साबित हो सके। जब हम अभी अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और तमाम चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो ख़ास तौर पर जो चीज़ें हम अपने माइंड में रखते हैं वो ख़ास वो चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा फ़ेस कर रहे होते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं, या मौसम के मसाइल क्या हो रहे होते हैं, मौसम की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उस पर तो हम बात करते हैं। और एक और जो ख़ास मसला आजकल गर्मी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ेस करना पड़ता है, वो ये है कि सर में बहुत दर्द होता है। काम भी करना है, बाहर भी निकलना है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग भी सैटरडे को वीकेंड पर हम लोग अपने एक आउटडोर शूट पर गए हुए थे। सो इतनी गर्मी थी, इतना सर में दर्द रहा। मैं भी अपने मेहमान से भी जिक्र कर रही थी कि ये आज जो टॉपिक है ये बड़ा रिलेट करता है उन लोगों से जो बेचारे बाहर जाके काम कर रहे होते हैं, या गर्मी की वजह से जिनके सर में दर्द हो जाता है तो वो हर वक्त मेडिसिन नहीं ले पाते। सो ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में सर के दर्द का हल मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे। अदरवाइज़ हमने बहुत सारे जो है वो इसकी मेडिसिन के हवाले से बात की है कि आप एलोपैथी में किस तरह जो है वो आप अपने सर के दर्द का इलाज कर सकते हैं। बट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, हर्ब्स में सर के दर्द का क्या इलाज मौजूद है, इंशाल्लाह इस पर होगी आज बात। हमारे साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इतने गुम क्यों हैं आज आप? सब खैरियत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है आप? जी शुक्र। चलिए माशाल्लाह। और आपको हम जो गुजरी हुई शब है उसकी भी मुबारकबाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। चलें जी। और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं, और जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि आप भी कॉल कीजिए और आप भी कोई प्रॉब्लम अपना गर्मी के हवाले से या कोई और आपका इशू है तो यकीनन आप अपना पिंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं और आप शाह नज़ीर साहब से जो है अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो शाह साहब, जिस तरह हमने जिक्र किया, सर के दर्द से ही शुरू करते हैं कि गर्मी में बहुत सारे लोगों को जो है वो सर का दर्द होता है। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, एलर्जी की वजह से हो गया, फ्लू की वजह से हो गया, या जो सूरज की तपिश होती है उसकी वजह से हो गया। क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या हल है? 4-5 वजूहात होती हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी सर दर्द हो जाता है। अच्छा। गैसेस की वजह से हो जाती है। ठीक है। नींद का पूरा ना होना, हाँ। एक ये प्रॉब्लम भी होती है। दूसरी चीज़ होती है फ्लू, नज़ले का जम जाना। हाँ। उससे सर भी दर्द करना शुरू होता है, कान भी बंद हो जाते हैं, नाक भी बंद हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और आखिरी चीज़ होती है ज़हनी डिप्रेशन, टेंशन और ब्लड प्रेशर। एक और मैं भी वजह बताऊँ? ब्लड प्रेशर लो या हाई होना। एक और मैं वजह बताऊँ, अगर आपने जूता टाइट पहना हो ना, उससे भी आपके सर में दर्द होता है। आप कभी नोट करके देख लीजिएगा, अगर आपने टाइट शूज़ पहने हो ना और आपका पैर बिल्कुल उसमें टाइट हो, तो अजीब एक टाइम ऐसा आएगा कि जूता तो टाइट है लेकिन आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए कहते हैं हमेशा जब आप अपना शू आप ले रहे होते ना, तो हल्का सा लूज़ आपको लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका शू टाइट होता है तो उससे भी आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने मुरगन ग़िज़ाओं का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पेट पे एक फ्लो गैस्ट्रिक पैदा करते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, कलर से एलर्जी होती है, खुशबू से एलर्जी होती है और कारपेट से एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी होता है ये। हाँ, खुशबू अक्सर बुखार की वजह से सर भी में दर्द शुरू हो गया। राइट। ठीक है ना। अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं यार इतनी परफ्यूम किसने लगाया हुआ है, वो कैफियत चेंज कर देता है इंसान की। तो जिन लोगों को भी जिस तरीके से, एक मैं स्टार्ट यहीं से ले लेता हूँ कि डस्ट एलर्जी डस्ट की एलर्जी हो या किसी भी वजह की एलर्जी हो जिससे सर दर्द रहता हो, अक्सर लोगों की नोज़ बहने लग जाती है,
नाक बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, सर में दर्द रहने लगता है। इसकी वजह से बाल भी वाइट हो रहे होते हैं और दांतों में भी तकलीफ होनी शुरू होती है, टीथ दांतों में एलर्जी की वजह से? जी, इसकी वजह से। अच्छा। हाँ, इसकी कई वो प्रॉब्लम्स आगे चल के क्रिएट करती जाती हैं। ओके। तो जिन लोगों को भी जैसे नाक बंद हो या इसमें सर में दर्द रहने लग गया हो फ्लू की वजह से, तो वो ये इस्तेखुद्दूस। क्या नाम है इसका? इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस, ओके। बड़ा मुश्किल नाम है। ठीक है, लेकिन दवा है, अब याद तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मुझे इसकी काफ़ी सफाई की ज़रूरत लगती है। जी जी बिल्कुल। नहीं, ये इस तरह फूल होता है, ये सना देख लें आप, ये फूल है। अच्छा, ओके। हाँ, इसके साथ डंडी लगी हुई होती है। बड़े वेलवेटी टाइप का फूल जी, है जी। ये। वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। ओके, इस तरह के और फूल इसे हैं। देख लीजिएगा, वैसे साफ कर लीजिएगा, इसमें होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका कलर ही इसी तरह है, हाँ, ये ग्रेइश टाइप का कुछ ग्रेस फूल टाइप है का, इसका। पर्पल टाइप का होता है। और इसकी एक चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, यानी इसका कहवा बना लें। ठीक है। 1 कप रात सोते वक्त रोजाना पिएं। ये हर किस्म के गले में गिरते हुए रेशे को, जमे हुए रेशे को निकाल देती है और सर दर्द को ख़त्म करती है, चाहे वो माइग्रेन का हो, हादे सर का दर्द हो, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, मतलब इसका पाउडर बनाना है? नहीं, पाउडर नहीं बनाना, इसे साबुत ही 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे ये दें। जो इसकी डंडियाँ ये सब ये ऐसे डंडी भी ही? काम की है इसकी। अच्छा, ऐसे ही इसको कितना लेना है, जी। कितनी लेनी है इसको कावा बनाने के लिए? कावा बनाने के लिए 1 चाय वाले चम्मच के बराबर, यानी 2-4 फूल। मतलब 4-5 3-4 फूल आपने जी हाँ। लेने हैं और आपने इसका कावा बनाना है और उसके बाद आपने रात को इसको सोने से रात पहले को पी सोने लें। से- 1 टाइम पी लें, सुबह तक देखिएगा काफ़ी हद तक सर हल्का हो चुका होगा और रेशा निकल जाएगा इनका। और इसी तरीके से एक 7 दिन 8 दिन इस्तेमाल करें, मुकम्मल रेशा निकल जाएगा, कान भी खुल जाएंगे। ओके। इसकी वजह से कान बंद हो रहे होते हैं, कानों में ईचिंग शुरू हो जाती है, रेशा आ रहा होता है, ये उसको भी दूर करती है। ओके, ठीक है। Right. दूसरी चीज़ ये है कि एलर्जी, हम्म, एक एलर्जी होती है कि सीना जाम हो जाता है और खांसी शुरू हो जाती है। एक एलर्जी होती है छींकें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, यानी इस कदर छींकें आती हैं कि फ्लू बहने लग जाता है, बहता है आंखें और रेड हो बहते जाती हुए हैं आंखें रेड हो जाना, आंखों से पानी आ जाना और एक बुखार सी कैफियत हो जाती है, गला भी साथ में ख़राब हो जाता है। तो ये अक्सर लोगों को होता है। ये इसके लिए ये बरगे बनफ्शा, बरगे बनफ्शा। अच्छा, इसका नाम बहुत सुना था, आज इसको देख भी लिया हमने। जी, ये बरगे बनफ्शा के पत्ते कहलाते हैं। ठीक है, ओके। ये इसका कहवा बना के पत्ते तो कहीं है नहीं इसमें, सारे मुझे डंडियाँ नहीं, इसके साथ टच होती हैं सारी ना। अच्छा, आप ये ओके। देखें, ओके, ओके, इसमें राइट। पत्ते और इसकी डंडी के साथ ये इनकी इसमें डस्ट, इनको सफाई की जरूरत नहीं होती? सफाई की जरूरत पड़ती है। कैसे साफ करते हैं इनको? इसको साफ करके हो सके तो धो भी सकते हैं। नहीं, इनको अब ये इसमें कितनी डस्ट होगी या आपने खरीदा इसमें इतना, इसमें डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, तो इनको वॉश करने के लिए आप क्या करें? ऐसे होते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे होते, तो इनको साफ कैसे किया जाएगा? इसे साफ करके नहीं, धो लें इसे। अच्छा, इसको पानी में डाल के और धो लें, ठीक है। इसका कहवा बना के आधा कप सुबह आधा कप शाम, ये तकरीबन 14-15 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किस्म की डस्ट एलर्जी से इंशाल्लाह निजात मिल अच्छा, जाएगी। मतलब पहले आप इसको पानी में इसको आप अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करके आप इसको ड्राई करके रख लें, फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा लेकर और इसका कावा बनाना है। कहवा ऐसे ही बनाना है, है। कहवा बना 1 कप के और सुबह, इसको 1 कप शाम। कितना कहवा कब इस्तेमाल करना है? यानी दिन में 2 मरतबा लेना है। 1 कप सुबह, 1 कप। अगर सिर्फ मौसमी तौर पे नज़ला हुआ है या छींकें आ रही हैं, नज़ला बह रहा है, तो आप 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी है। या अक्सर लोगों को ये रोज़ाना का मामूल बना हुआ है कि इसको छींकें भी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से सीना भी जाम हो जाता है और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये बहते हुए फ्लू को रोकने के लिए है ये, और हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करती है ये। अच्छा, तो फिर वो जो आपने पहले बताया था वो भी तो एलर्जीज के लिए था? वो नज़ला जमा हुआ हो। अच्छा, ओके, राइट। और ये है कि बहते हुए अगर नज़ला, बहता हुआ जुकाम, नज़ला हो छींकें या आ रही हैं बहुत ज़्यादा, उसमें छींकें नहीं आ रही हैं ना, नज़ला जमा हुआ गले में गिरता जा रहा है, उससे बाल भी वाइट हो रहे होते हैं, दांत भी ख़राब हो रहे होते हैं, कान भी बंद हो जाते हैं, तो ये उसकी आवाज़ भी खराब हो जाती है, आवाज़ भी आपके ख़राब हो जाती है। ये जो बरगे बनफ्शा है ये एलर्जी के लिए है, जिनका गला ख़राब हो जाता हो, सीना जाम हो जाता हो, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही हो और साथ में फ्लू बह रहा हो, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हों, अच्छा, ये उसके लिए होता है। ओके, राइट। तो उसमें जो है अब ये बरगे बनफ्शा जो है
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 टाइम। अच्छा, ये जो कहवे होते हैं क्या कड़वे होते हैं? लाइट जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं इस तरह होता है ये। तो आप इसमें चाहे तो शहद हनी मिला सकते हैं। हनी मिला सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे पिए, क्योंकि इतनी कड़वी दवाएं भी तो आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे बेहतर है कि ये चीज़ जो है। और वैसे भी कहवा आप जिस तरह जो शांदा का इस्तेमाल किया जाता है सर्दी में जब आपको फ्लू वगैरह होता है, तो वो भी तो बेसिकली हर्ब्स ही होती है ना, उनकी स्टीम आपको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देती है और आप उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप इनका भी क्या गर्मी के मौसम में जिस तरह कहवा है इनका आप इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, थोड़ा सा गरम उसकी स्टीम आपको सूदिंग इफेक्ट देती है। अब गर्मी में इनको ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन इसे ना बिल्कुल ठंडा ना कीजिए, गुनगुना पी सकते हैं। गुनगुना पी सकते हैं, गुनगुना पी सकते हैं। राइट। अच्छा, ये बताएं मुझे, आज हम इसकी बात करें जिस तरह हम वो पुदीना जो होता है, एक तो नॉर्मल पुदीना होता है जो ग्रीन कलर का, जो हम धनिया और पुदीना उसकी नॉर्मल चटनी भी बनती है। एक और पुदीना होता है जिसे नॉर्मली मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पुदीने को क्या कहते हैं? डार्क कलर का होता है वो। 2 पुदीना होते हैं, एक पहाड़ी पुदीना होता है जो थोड़ा सा कलर उसका ग्रे टाइप का होता है, ठीक है, और एक होता है देसी पुदीना जो हमें सब्जी वाले के पास मिलता है, वो ग्रीन कलर वाला, वो देसी पुदीना है। ठीक है। एक पहाड़ी पुदीना कहलाता है जो कि मुख्तलिफ अद्वियात में डलती हैं, वजन कम करने की अद्वियात में डलती हैं और मैदे के हाजमे के लिए। फंक्शन दोनों का एक ही है। अच्छा, दोनों ऑल सेम उसके लिए इस्तेमाल? फंक्शन दोनों का एक ही है, ये हाजिम होते हैं। हाजिम होता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि मुझे याद आया, मेरे जिनसे मैंने कुरान पढ़ा था वो जो हैं वो उनका ताल्लुक़ जो है वो नॉर्दर्न एरिया से था। तो वो क्या करती थी कि जब गर्मी का मौसम शुरू होता था तो वो पुदीना जो है वो अच्छे से काफ़ी सारा पुदीना लेकर और उसकी डंडियाँ निकाल कर उसको बॉईल करके और उस पानी को जो है वो बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख दिया करती थी। तो वो दूसरा पानी नहीं पीती थी, वो जब भी उनको प्यास लगती थी वो उस पुदीने के पानी का इस्तेमाल करती थी। और उनकी स्किन इतनी खूबसूरत, इतनी रेड थी कि वो बस आप उनको देखें तो आपकी नज़र ना हटे उनके चेहरे से। तभी इन सब चीज़ों को देख के मुझे ये याद आया कि वो हमारे सामने। ये सना आप मेरी खूबसूरती की नहीं, ये मैं बिल्कुल आपकी खूबसूरती की बात नहीं करी है, मैं वो अपने जिनसे मैंने कुरान पढ़ा, अल्लाह उनको उसका अजर दे, माशाल्लाह, वो पिटाई भी बड़ी खाई उनसे मैंने। तो वो जो है वो इस तरह किया करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को ट्राई किया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुस्तकिल इस चीज़ का इस्तेमाल क्या दुरुस्त है, किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ को मतवातर रोज़ाना का इस्तेमाल में ना रखें। ठीक है, उसमें गैप दे देना चाहिए। हाँ, वो तो कंटिन्यू इस्तेमाल कर रही थी, अब उनकी अपनी नेचर होगी। लेकिन बहरहाल वो पानी में भिगो के रख देती थी ना, तो इसलिए उसका कोई वो मुजाहिका नहीं है, उसका सिर्फ कुछ अज्जा जो हैं उसके जो कशीद हो जाते थे। अच्छा, चलिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम भी वैसे लाल लाल हो जाएं, ये राज भी पूछ लेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं जो हूँ शाहनज़ीर साहब से पूछ ये रही थी कि लोग जो हैं वो अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कुछ लोग हैं, अच्छा इसमें क्या बात होती है कि जब आप एक चीज़ का मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी उस चीज़ की यूज़ टू हो जाती है। अगर मैं उस चीज़ का एकदम से इस्तेमाल करूँगी, हो सकता है मेरी बॉडी रिएक्ट करे, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। वो शख्स उस चीज़ का आदी है या शुरू से इस्तेमाल करता आया, इसलिए उसके लिए वो चीज़ वैसे प्रॉब्लम ना करे। पुदीने का पानी है, या कुछ लोग हैं वो बॉटल में क्या करते हैं, जो सिनेमन स्टिक है, खीरा है, पुदीना है, इस तरह की चीज़ें डालकर और वो पानी बना लिया जाता है और पूरा दिन उसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ हों, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाए। ये नया सिलसिला शुरू हुआ है इस गर्मी में। जिस तरीके से टॉक्सिन्स की बात कर रही हैं तो उसमें ये पुदीना बहुत अच्छा है। ठीक है, और पुदीना जो है वो हैज़े के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जिन लोगों को हैज़ा हो जाता हो, फूड पॉइजन हो जाता हो, हाजमा ठीक नहीं रहता हो, गैसेस बहुत ज़्यादा होती हों, तो पुदीने का पानी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। पुदीना जो है वो स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, इससे स्किन की भी अद्वियात बनती है। अच्छा, क्या हम पुदीने का पानी फिर दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, मतलब आप पुदीने को बॉईल कर लें, उसका पानी आप फ्रिज में रख लें, दिन में 1 से 2 मरतबा आप उसे। हाँ, लेकिन आधा कप पीना है, आधा 2 घूंट
2 घूंट से ज़्यादा ना पिया करें, ओके क्योंकि राइट, अर्कियात का इस्तेमाल इसी तरह होता है। ठीक है, आधा कप 1 कप, इससे ज़्यादा नहीं पिया जाए। सही। और उससे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगे कि तबीयत में आपको बोझलपन आ रहा है, तो फिर आप उसको भी छोड़ जी, सकते हैं, ये ठीक है? स्किन की ग्लो के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन अगर जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिस तरीके से आपने देखा एक होगा। कॉलर ले लो, फिर आप बता दीजिएगा ताकि हम नोट भी कर लें ना, बेहतर मिस ना हो जाए कोई चीज़। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन क्या है हाल है हमारे साथ? सना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं भी सना ही बहावलपुर से बोल रही हूँ, आपकी रेगुलर कॉलर। जी माश। अच्छा सना, ये बताओ कोई सीक्रेट ऐसा जो सना अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती है, जो अपना अपना हो, आपका अपना सीक्रेट हो, आपकी अपनी बनाई हुई कोई चीज़ हो ऐसी? मैं और तो कुछ नहीं यूज करती, मैं दूध की मलाई लेके उसमें बस लीमू के 2 चंद कतरे ऐड करके वो फेस पे अप्लाई करती हूँ। अच्छा, तो उससे और आपको माशाल्लाह- लगता है फ़र्क पड़ता है? जी, मेरी जी, स्किन बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, चलो ये ज़बरदस्त, ट्राई करके देखूंगी मैं। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, लेकिन चले इसे ट्राई करते हैं। अब अभी पूछना क्या है आपको शाह नज़ीर साहब से? अच्छा, मेरे शाह साहब से अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो पहले मुझे ये बताएं कि चीकू के छिलके, उनका क्या फायदा है? उपटन में यूज हो सकते हैं? किन्नू ठीक के है। छिलके? चीकू के छिलके। चीकू और के। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी बच्ची है, उसकी एज है तकरीबन 14 ईयर उसकी एज है ना, और उसका मसला ये है कि उसका ना कलर बहुत पेल है, लेजी लेजी सी, जैसे एचबी का मसला होता है बच्चों में। टेस्ट वगैरह करवाए, उसको कोई डिजीज नहीं इस तरह की ना ठीक है। जी। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरे मियाँ, उनको हेपेटाइटिस सी है, कम से कम उनको मेरा ख्याल है कि 6 साल हो गए हैं ना। ओहो। तो अब उनका ये है कि जो वो एक उनको तबखीर बहुत होती है, और खाना डाइजेस्ट करने में उनको बड़ी वो तकलीफ होती है ना, तो उसका भी बताएं कि मैं घरेलू समझ गया। रेमेडी हो कोई जो मैं उनको बना के दूं ताकि उनकी तबीयत सही रहे। गर्मियों में उन्हें बड़ा मसला बनता है। अच्छा, आप कॉल कहाँ से कर रही हो सना? मैं बहावलपुर से। अच्छा सना, ये बताइए, आपके हस्बैंड जो हैं वो अब मेडिकेशन ले रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह? नहीं, कुछ नहीं लेते वो ना। तो अभी हेपेटाइटिस सी जो है वो डिटेक्ट है? जी मैंने कहा एक्टिव है या शाह साहब, उनके एक्टिव है, नील नहीं है। हालांकि हम लोगों ने 2 दफा कोर्स भी करवा लिया, उनको इंजेक्शन भी लगवाए हैं, 2 दफा लगवाए हम लोगों ने अच्छा, ना। भी एक्टिव है? सना ये बताएं कि हेपेटाइटिस सी है, एक्टिव है, और ये बीमारी, आप माशाल्लाह से काफ़ी समझदार खातून लग रही हैं बात से, ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो आप कोई इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, कोई इलाज नहीं करवा रही अपने मैं हस्बैंड? आपको बता रही हूँ ना कि वो करते हैं, ये कोई चाइना की मेडिसिन है, वो लेते हैं रेगुलरली। दूसरा ये कि हम लोगों ने इंजेक्शन उनको 2 दफा रिपीट करवाए हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ उनका ना। अच्छा, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पंजाब में ये चीज हेपेटाइटिस बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ज्यादा है। मैंने लास्ट वीक इस पे एक प्रोग्राम भी किया था, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस पर जो है थैंक यू वो सो एक मच। प्रोग्राम किया जा सके। हेलो, मेरे क्वेश्चंस के आपने आंसर जरूर देने जरूर हैं, प्लीज। जरूर जरूर, आप स्क्रीन के सामने जाइए। बहुत Thank शुक्रिया you आपकी so कॉल much. का। साहब, ये वजह क्या है? अभी हम पिछले वीक हमने एक प्रोग्राम भी इस पे किया, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, और लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है कि ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है हेपेटाइटिस, और जिस तरह इन्होंने बड़ा कॉमन लिया इस मर्ज को कि ठीक है 2 बार कराया, फिर दोबारा से एक्टिव हो गया। काफ़ी लोग लुक में अजल बन रहे हैं इससे। हाँ। और जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, जी तो ये हेपेटाइटिस जो होते हैं, जैसे ए और ई है, जी ये हमें रोज़ जो बाहर जो हम चीज़ें खा रहे होते जी, हैं, जी। ठेलों से, इन चीज़ों से, ओपन चीज़ें, इनसे लगता है। बी, ये बिरयानी मसाला बंद कर दें, उबला हुआ खाएं। और दूसरी चीज़, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, इसका अच्छा। नुकसान कोई नहीं है। ठीक है। और जिन लोगों को डायबिटिक नहीं है, तो वो इसके साथ जो है शरबत दीनार 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद लें। और इस तरीके से ये अमल आपने 3 महीने तक करना, और 3 महीने के बाद अपना PCR चेक करवाइएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे भी और सना अमजद को भी दुआओं में याद करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने कहा कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है उनके हस्बैंड बिल्कुल, को, ये सब तो सही हो इंशाल्लाह जाएगा इससे जो है वो इंशाल्लाह। ज़रूर ठीक हो जाएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बाकी तो आप लोग सब लोग बहुत समझदार हैं। लास्ट टाइम प्रोग्राम करने के बाद एक चीज़ मेरे भी सामने आई कि जो हम लोग की जो वैक्सीनेशन के लिए इतने महंगे महंगे इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं,
प्लीज़ बेहतर जगह से लें, क्योंकि अक्सर ये भी हमें जाली और नकली मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब हम वैक्सीनेशन करा भी लेते हैं तो ये हेपेटाइटिस है ये नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमारी जो है वो ठीक नहीं होती, वो जाली मेडिसिन से हो रही होती है। इसलिए खुदारा हमारे इर्द गिर्द इस तरह के बहुत सारे बेईमान लोग मौजूद हैं जो ये नहीं सोचते कि चंद पैसों की खातिर हम अपना ईमान बेच रहे हैं और लोगों को हम जाली अद्वियात जो है वो मुहैया कर रहे हैं। तो आप अपना ख्याल करें, आप अपनी जो है वो सारी सेटिस्फैक्शन कर लिया करें मेडिसिन लेने से पहले, अदरवाइज़ जो है इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लाइफ में आती रहती हैं। ये एक छोटी सी सजेशन थी जो मुझे लगा ये हो रहा है आजकल। और जब भी लें मेडिसिन आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में से लें। जी डेफिनेटली। बाहर बाजारों में जो अवेलेबल होती हैं उनमें बड़ी और इस तरह की वैक्सीनेशन आप सोचिए कितने महंगे इसके हेपेटाइटिस के इंजेक्शन इंजेक्शन लाखों रुपए में लोगों के जो हैं इसके खर्चे चले जाते हैं और फिर बाद में पता चले कि वो नेगेटिव नहीं हुआ, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये अलमनाक इस वक्त कंडीशन है। इसमें हुकूमत को भी जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए कि अगर जाली अद्वियात हैं तो उनको रोकना चाहिए इस पर। इनका कुछ और सवालात भी थे। इन्होंने कहा मेरी बेटी है 14 साल की, इन्होंने कहा मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ, बलाई लगाती हूँ, मेरी स्किन तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरी बेटी जो है उसके टेस्ट हुए लेकिन उसके टेस्ट भी नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन भी ठीक है, हाँ पेल हो रहा है उसका कलर, पीला पीला हो रहा है ना। जिन लोगों का कलर पीला पीला हो और शक भी हो रहा हो कि जैसे खून की कमी है, लेकिन खून की कमी भी नहीं है उनको, तो उस कलर को पिंक करने के लिए, कलर को फेयर करने के लिए 10 दाने किशमिश के, किशमिश ओके, किशमिश जो पुलाव में डलती है, आम किशमिश जो हम खाते होते हैं, वो 10 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये अमल 40 दिन करें आप अभी पिक बनवा लें अपनी और 40 दिन के बाद देख लें आपको दोनों में कितना फ़र्क मिलेगा। दोबारा बताएं, मैं भी करूँगी ये, तो क्या 10 दाने किशमिश के। हाँ वैसे मुझे किशमिश बहुत पसंद है। हाँ, 10 दाने किशमिश, 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में रात को डाल दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और ये लगातार 40 दिन करना है। पानी का टेक ज़्यादा रखें, कोशिश करें एक दिन में 16 गिलास पानी पिएं, अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को कॉन्स्टिपेशन होने ना दें और अपनी कलर को देखिएगा, आप फूल की तरह हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जो भी मौसम है ना, ये बेरीज का भी मौसम है, अभी आप देखें चेरीज भी आई हुई हैं और इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं जो आपके कलर को ग्लो करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, जो फ्रूट मिले वो आपको खाना चाहिए। चेरी तो बहुत अच्छा है, खून बनाता है, तो अपने बच्चे को इस वक्त चेरी ज़रूर दीजिए। इस वक्त मार्केट में बहुत कम इसके पीरियड के लिए ये आता है। एक और सवाल था इनका, इन्होंने कहा कि चीकू के छिलके क्या उपटन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, चीकू के छिलके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मौसम के फल के छिलके वैसे ही काम के होते हैं, ठीक है, आप इनका भी उपटन बना के आप लगा सकते हैं। कैसे बनाएंगे चीकू के छिलकों का? चीकू के छिलकों को सुखा कर आप उसे ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें, पाउडर बना के थोड़े से किन्नू के छिलके और थोड़े से चीकू के छिलके, इनको या तो उपटन में मिला लें, अगर डायरेक्ट अप्लाई करना हो तो थोड़े से दही के अंदर उसका पेस्ट बना के पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। दही फेस पे लगाने? दही, उससे एक्ने नहीं हो जाएगी? नहीं, मेरी तरह खूबसूरत हो जाएंगे। पक्की बात। और अगर मेरी तरह होना है तो फिर दही मत लगाइएगा। ठीक है, बाद लोगों को दही जो है दूध नहीं करता है, वो एक्नी वालों को। तो ये उपटन की बात कर रही है, कलर फेयर करने की। एक्नी की इन्होंने बात नहीं की है। अगर एक्नी हो तो फिर इसको आप उपटन में मिला लें, किन्नू के छिलकों को और इसको चीकू के छिलकों को रोज वाटर में मिक्स कर, नहीं उपटन में मिला के फिर रोज वाटर में मिला के लगाएं। अदरवाइज ये है कि अगर डायरेक्ट अप्लाई करना हो तो फिर दही में मिला के आप फेस पे अप्लाई करें, फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें। लेकिन एक्नी के दाने वाले वो रब ना करें, क्योंकि वो यहाँ से एक दाना फटता है, वो यहाँ पानी लगता है, दूसरा निकल आता है, तो वो फैलना शुरू हो जाता है, तो उससे स्किन डैमेज होती है। नहीं, वो दही में थोड़ा सा ऑयल की वजह से मुझे लगा एक्नी जो है वो बढ़ ना जाए, इसलिए मैंने कहा कि शायद रोज वाटर और दही जो है वो फेस पे अप्लाई करने से एक्नी अगर हो तो एक्नी और बढ़ जाती, इसीलिए कहा कि आप उसमें तो जो है अर्के गुलाब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है 2 रुकनी कमेटी जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हुई है कि आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल जो है वो कर सके। तो काश हमारी जो कमेटियाँ बनती हैं वो भी मुत्तफिका राय देते। देखिए कितनी जल्दी फैसला हो गया और हंसते खेलते हो गया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ,
देखिए वो अब उन्होंने क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन हाँ। आपने उसमें से निकाल ली बात जी। कि हो सकता है एक्नी वालों के लिए, तो हाँ। एक्नी वालों के लिए दूध और दही में यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अर्के गुलाब में करना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे डिटॉक्सिफिकेशन जी। की, ठीक है, गर्मी में डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो स्वेटिंग हो रही होती है आपकी वैसे ही, लेकिन और क्या बेस्ट तरीका है कि आप डिटॉक्सिफाई भी हो जाएं और आपकी स्किन भी अच्छी रहे और आपका वेट लूज भी हो जाए, ठीक है, ऐसा क्या डिटॉक्सिफाई हो सकता है? एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे जी, साथ? शादी साहब से बात करनी है। नाम जी, बताइए जी। अपना। मिसेस साहिब, जी कहिए। मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। शादी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने ना वो अपने मियाँ की बात करनी है कि उनके ना जरासीम बहुत काम में है ही नहीं, बल्कि उनके लिए कोई आप बता दें। अच्छा ठीक है। ओके राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एक मैं ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपकी कॉल शामिल करेंगे। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि गर्मी में जो है वो कैसे आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को अपने सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छी और हेल्दी जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं, गर्मी को एंजॉय कर सकते हैं। चेहरे को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी बात ये हो रही थी कि डिटॉक्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्वेटिंग कंटिन्यू हो रही होती है, लेकिन क्या होता है स्वेटिंग की वजह से कलर भी आपका ख़राब होने लग जाता है और आप बहुत लेज़ी भी फील करते हैं। तो शाह साहब, ऐसा क्या आप कर सकते हैं, ऐसा आप क्या जो है चीज़ें बना सकते हैं या आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाए और आपकी एनर्जी भी जो है वो ठीक रहे? डिटॉक्सिफाई के लिए सबसे अच्छी चीज़ है आलू बुखारा। अच्छा ठीक है, जो ओके। बिरयानी में डलता है। ठीक है। आलू बुखारा 4 अदद और 1 चम्मच सौंफ राइट। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। इंशाल्लाह पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता हो ये उसको भी कंट्रोल करती है। और इसके अलावा पसीने में ऑयल होता है ज़्यादा, चेहरे पे बार बार ऑयल आ रहा होता है, लोग जाते हैं बार बार चेहरा धो रहे होते हैं, तो वो लाल फटकड़ी, एक सफ़ेद फटकड़ी होती है, एक लाल फटकड़ी होती है। फिटकरी, लाल फिटकरी। ओके। या वो 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के एक अर्के गुलाब की स्प्रे वाली बोतल होती है उसमें डाल लें और वो अपने फेस पे स्प्रे करें, बॉडी पे स्प्रे करें। लाल वाली फिटकरी, लाल वाली अगर ना मिले तो वाइट वाली? नहीं, वाइट वाली नहीं, लाल वाली। लाल वाली कहाँ से मिलेगी? पंसार से मिलती है। ओके, क्योंकि हर वाइट वाली पंसार के पास होता है। ओके। लाल फटकड़ी होती है। ठीक है। वो उसका 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के एक अर्के गुलाब जो स्प्रे वाला होता है उसमें डाल दें और उसको बंद करके रख दें। ठीक है। जब भी आप नहाने के बाद या आम तौर पे भी अपने फेस पे स्प्रे करें, बॉडी पे उसका स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह पसीने को भी जज़्ब करती है, पसीने की स्मेल भी ख़त्म करेगी। अच्छा ठीक है। बाद लोगों की मतलब पसीने कुछ की लोगों स्मेल को, बहुत ज़्यादा हाँ, होती कुछ है। लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ को जी। नहीं होती, कुछ के स्वेटिंग में बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि कपड़ों पे उसका कलर आ हाँ, जाता है। तो ये इससे क्या कम हो जाएगा? इंशाल्लाह ओके। कंट्रोल हो जाएगा इससे। राइट। अच्छा, और ये जो मैंने आलू बुखारा और सौंफ बताई है वो ज़रूर पिएं। इस गर्मियों के मौसम में पूरा दिन आपका ठंडा ठंडा गुजरेगा। राइट। ये जो आपने रोज़ वाटर का बताया, अक्सर ये है कि आप जब मार्केट से रोज़ वाटर ख़रीदते हैं तो आप मार्केट्स में जाएं तो वहाँ पर वो शेल्फ पर बने हुए मिल रहे होते हैं रोज़ वाटर, लेकिन इनकी इतनी अच्छी स्मेल्स नहीं होती अब। तो क्या कोई आसान तरीका है रोज़ वाटर के आप अपना घर में इजीली बना नहीं, सकते इसका हैं? भपका होता है। क्या होता है? भपका। भपका होता जी हाँ, है रोज़ भपका वाटर होता का? है। ये नाइस। भपका होता है। यहाँ पीछे रोज जो गुलाब के पत्ते होते हैं वो उसको पानी में डालते पूरा हैं। प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर होता है। बाद हाँ। लोग उसको पानी में उबाल लेते हैं। हाँ। वो नहीं होता अर्के गुलाब। राइट, लेकिन हमें उसमें अक्सर अपना- मार्केट में भी जो है ना जो वो मार्केट नकली पे मिल किसी रहा होता है। अच्छी ब्रांड का लिया करें अच्छी आप ब्रांड लोग। का आप लें, ठीक है। पाकिस्तान की बहुत अच्छी कंपनीज हैं। हाँ। यूनानी कंपनीज हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें आप। तो वहाँ से लेकिन आप- आजकल तो ऐसी कंपनीज है जिनका नाम कभी नहीं सुना हुआ होता, तो उस पर थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन जिनके नाम आपने बड़े बड़े सुने हुए हैं आप उनका लिया करें, इंशाल्लाह अच्छा होता है। डेफिनेट। तो आप मतलब अपनी तसल्ली कर लें और वो इतने सालों से काम कर रहे हैं वहाँ पर, आप अगर कंप्लेन भी है तो आपकी कंप्लेन को भी सुनते हैं और फिर वो आपको आपकी अब जाकर
जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो। अच्छा, जो हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, जो आजकल बहुत लोगों में कॉमन है कि वो क्या करते हैं कि सुबह बॉटल बनाई, जो मैं आपसे पूछ रही थी, उनमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? कहते हैं उससे वज़न भी कम होता है कि आपने खीरे के चंद स्लाइसेस काट के जो है एक पानी का आपने जग लिया, उसमें आपने चंद स्लाइसेस आपने खीरे के डाल दिए, सिनेमन स्टिक, दालचीनी कहते हैं ना, एक आपने 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाला, कुछ आपने लेमन के टुकड़े जो है वो उसमें डाल दिए, कुछ लोग उसमें अदरक भी शामिल कर देते हैं, और ये पानी जो है और जब आप रख दें पूरा दिन तो इसका हल्का सा रंग तब्दील होने लग जाता है। रंग तब्दील होता है, जायका तब्दील हो जाता है। तो क्या ये पानी दुरुस्त है? इसका मतलब देखें, अपने अपने तरीका कार है। मैं किसी हर्बलिस्ट को या किसी ब्यूटिशियन को मैं गलत नहीं कहूँगा। हर एक की कोशिश होती है कि उसका पेशेंट ठीक हो या वो एक अच्छी रेमेडी बताए, और मैं जो रेमेडीज़ बताता हूँ, सारी बातें मैं उसी पे बात करूँगा। मैंने जो वक्त अपना गुजारा है, जो 20 ईयर गुजारे हैं, वो हर्ब्स में गुजारे हैं, जड़ी बूटियों में गुजारे हैं। तो मैं जड़ी बूटियों की ज़्यादा बात करता होता हूँ, सब्जियों की बात नहीं करता होता। अच्छा, मेरी कोशिश तो यही होती है, क्योंकि जारी बात है जो मैंने अपनी, लेकिन मैं वैसे ही आपसे एक जो है पूछ रही हूँ कि सब्जियां भी तो इलाज बिल ग़िज़ा भी तो बिल्कुल है ना। ग़िज़ा, आप खीरा है वो उसमें इतना पानी आपको मिलता है कि गर्मी में अगर आप खीरे का इस्तेमाल करें तो आपको वैसे ही बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई खीरे का होने लग इस्तेमाल जाती है। करें, खकड़ी का करें, मूली का इस्तेमाल करें, इन सब के अपनी अपनी जगह बेनिफिट। एग्जैक्टली, लेकिन आप इन चीज़ों को भी आप कहते हैं ना, अगर ये पानी आपने बना के वैसे ही नॉर्मली अगर आपने ये तमाम चीज़ें डाल के इसको आपने बाहर ही रख दिया और ये पानी ख़राब हो गया, अदरक की स्मेल आ गई इसमें, तो ये आपको आपके अंदर जाकर आपको और नुकसान पहुंचाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को भी बनाने के बाद बड़ी एहतियात है कि आपको फ्रिज में रखनी है, 1 दिन के बाद आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए कोशिश करें कि जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो एग्जैक्टली आपको पता हो कि आप क्या इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि वो 8 घंटे के अंदर अंदर यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने जिस तरीके से लास्ट टाइम पे कहा था कि तरबूज हम बाजार से लेते हैं, तरबूज वहीं हम उसको कटवा देते हैं, उसमें से चेक करते हैं कि ये लाल है कि नहीं है, फिर उसको वापस उस ढक्कन को लगाते हैं और वो घर लेकर आते हैं, जो कि एक गलत अमल है ये। क्यों, क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जब आप चेक करते हैं तो जब भी तरबूज को आप काटें, तरबूज को उसी टाइम पे थोड़ी देर के लिए, यानी आप उस पर बर्फ़ रख लें या फ्रिज में रख लें आधा घंटा, फिर उसके बाद खा लें उसे कई घंटों तक फ्रिज में ना रखें, क्योंकि कटने के बाद उसमें फूड पॉइजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको जब आप काट लेते हो उस टाइम उसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, या तो वो बिल्कुल कटा आप उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए रख के ठंडा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको दूसरे दिन के लिए मत रखें। ओके ओके, राइट, ठीक है ना। क्योंकि वो इतना, वैसे भी कहते हैं कि तरबूज इतना फ्रेंडली फ्रूट नहीं है, उसके नखरे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नखरे हैं उसके, और मैं बड़ा डरता हूँ तरबूज से। अच्छा, मैंने काफ़ी अपने अजीज़ों में सबके यहाँ देखा है, इसका फूड पॉइजन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हाँ, इसके साथ आप किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, इसको आप अकेले खाएं। कोशिश करें कि ये रात को ना खाएं आप शाम में खाएं, दिन के टाइम पे खाएं आप, लेकिन रात के टाइम पे ना खाएं। अब तो आम आ गया, अब तो तरबूज थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि जब तक आम कम हो गई, अब तरबूज की कदर मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन अब आम आ गया तब थोड़ा सा ही पीछे हो गया। लेकिन आम भी कहते हैं अभी भी वो वाला खुशबूदार आम नहीं आया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लोग पहले तो हम बारिश का इंतज़ार करते रहते थे कि बारिश आएगी तो आम आएगा, लेकिन अब बारिश तो, अगर बारिश के इंतज़ार में रहे तो फिर तो हम आम का मज़ा ही नहीं ले सकेंगे। अच्छा, आम की पहचान, सब्जियों की पहचान, ये मुझे वालिद साहब ने सिखाई। अच्छा, ओके, यानी फ्रूट का जो पहचान है मुझे वालिद साहब ने सिखाई। ठीक है, तो आज अल्लाह का शुक्र है, मैं दूर से फ्रूट देख के मैं कहता हूँ नहीं ये अच्छा है या खराब। अच्छा, कैसे आप फ्रूट को कैसे पहचानते हैं? मैं तो जैसे खुशबू से, मुझे खुशबू का होता है कि ना इसकी खुशबू नहीं, खुशबू पे ना जाएं। फिर कैसे? आप देखें, जो आम की इकसाम होती हैं, आम की तो तकरीबन 500 से भी ज़्यादा इकसाम है। ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान में होता है वो रटोल होता है, सिंदड़ी या है, सिंदड़ी है, और लंगड़ा भी है, इसके अलावा है, बिल्कुल ये तमाम है। आम है। इसमें कहते हैं तोता भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें कहलाती हैं। तो जो इस वक्त जो सीज़न चल रहा होता है वो रटोल और इसका चल रहा होता है, अभी सिंदड़ी भी है, दुसेरी। कौन सा? दुसेरी। अच्छा, ओके, राइट, ठीक है ना? वो मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए मुझे नहीं ये पता। मीठे होते हैं, ओके, और बाकी जो है उसमें खटास है। सही सही। अनवरटोल जो है उसके लिए तो कहते हैं कि वो अंगूर से भी ज़्यादा मीठा जो है वो आम होता है, बहुत ज़्यादा मीठा आम होता है। अच्छा, पहचान बताएं ना इसको चेक करने की कि फ्रूट अच्छा है, ज़बरदस्त। अगर सामने होते तो अभी बता देता। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं बता सकते आप? ऐसे समझ नहीं आएगा ना, ऐसे समझ नहीं आएगा। चलिए ठीक है, सामने हो तो मैं बताऊं, देखें ये किस्म होती है, ये अच्छी है। ओके, राइट जनाब। तो वैसे बड़ों की जो बताई हुई अच्छा, अनार का मैं बगैर देखे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अनार की जो पहचान है,
आप अनार देखते हैं ना लोग के यार बड़ा खूबसूरत दाना है, वो खरीद के ले जाते हैं, वो खट्टा निकलता है। राइट, ठीक है। ठीक है। अनार को आप नीचे का उसका देखेंगे ना, चीर लगी हुई हो, ओके, वो दरख्त से गिरने की वजह से उसमें फट चीर जाता लग है, जाती है। हाँ। लोग समझते हैं कि ये खराब है, हालांकि वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। वो पूरा पक के जो है वो गिर वो जाता गिरने है। की वजह से उसमें चीर लगी होती है, Right. लेकिन वो अंदर तक नहीं गई होती, ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हुआ होता है, ओके, वो मीठा होता है। ओके, लाल भी होगा, मीठा भी होगा। चलें जी, एक बड़ी मुश्किलों के बाद जो है वो एक अनार की पहचान जो है वो अब तक पहुंची है। तो अभी मेरे ख्याल से अनार का सीजन तो अभी जा चुका है, थोड़े दिनों तभी तो बाद मैं अनार बता रहा हूँ। आएगा। तभी बता दे रहा हूँ, कितने चालाक है ना कि अब जब तक अनार का सीजन आएगा हम भूल जाएंगे। तो ये है ट्रिक लोगों की, यही है वो आदमी जो लोगों को ट्रिक्स बताते हैं। सो माशाल्लाह से मुख्तलिफ चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं और हंसी मजाक भी साथ साथ चलता रहता है। एक सवाल था बड़ा ख़ास जो मैंने सोचा था जब भी शाह साहब आएंगे तो मैं ज़रूर शाह साहब से पूछूंगी कि हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते रहते हैं और आपने एक बार जो है वो आई थिंक नक्सीर के हवाले से बताया था कि गर्मी या सर्दी में जब बच्चों की नक्सीर फुट जाती है तो आपने कोई चीज़ बताई थी जो मेरे ख्याल से एक खातून थी, वो भूल गई थी नोट करना, तो उन्होंने फिर मैसेज किया, तो मैं चाहूँगी आप रिपीट कर दीजिए। शरबत अंजुबार। कौन सा? शरबत अंजुबार। शरबत अंजुबार, ओके। अंजुबार, इसका शरबत ले लें, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें या किसी पंसार से खुला हुआ भी मिल जाता है। ठीक है। तो वो 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के सही, दिन में 2 बार दें, और छोटे बच्चों को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मिला के दें। सही है, ठीक है। ये हर किस्म के बहते हुए खून को रोकती है, ओके, राइट। चाहे वो नक्सीर का हो या कोई भी प्रॉब्लम की हो, ये हर किस्म के बहते हुए खून को रोकती है और बहुत अच्छी है नक्सीर के लिए शरबत अंजुबार। अंजुबार, अच्छा, ये जो पंसार से आप कह रहे हैं खुला मिलता है, इससे बेहतर नहीं है कि आप जो किसी है अच्छी ब्रांड का भी ब्रांड का ले लें नहीं, आप? पंसार वो जो होते हैं जिनके अपने मतब चल रहे होते हैं, अच्छा, तो वो अपना बनाते होते हैं अपने ओके। पेशेंट्स के लिए। ओके, ठीक है। अदरवाइज ये है कि किसी अच्छी ब्रांड का जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज हैं, आप उनमें से ले लें, तो ओके। इंशाल्लाह इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। राइट, ये अच्छा, गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, अल्लाह ना करे कि मुसलसल ये प्रॉब्लम होता है कुछ बच्चों को, कभी ये शादो नाज़िर सालों में कभी हो जाता है इस तरह, या कुछ को बहुत ज़्यादा 2-3 दिन इस्तेमाल ड्राइनेस कर की लें। वजह से हो गया, या बहुत गर्मी में हो जाता है। 2-3 दिन ऐसे पेशेंट इस्तेमाल कर लें, 2-3 दिन इस्तेमाल बस। करना है, कंटिन्यू उसका इस्तेमाल नहीं करना। कंटिन्यू की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोग जब तक बताते नहीं ना, लोग समझते एंटीबायोटिक्स लोग लेके जाते हैं, उस पर लिखा भी होता है 7 दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन हम बार बार वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे वो होते हैं। रिपीट नहीं करनी वो चाहिए, अपने repeat- मॉलिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जिस तरीके से मैंने अभी हेपेटाइटिस की टिप्स बताई, जी, मैंने साथ में ये भी जुमला कहा कि अपनी मेडिकेशन मत छोड़िएगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि लोग क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ है और मैं इस पर मज़ीद वर्क भी कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी इस कौम को खुशखबरी सुनाऊंगा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप लेकर आए थे ये हब, ये कौन सी जड़ी, इस पे ये हमने बात गुले की। बनफशा, गुले, और वो कौन सी थी? बरगे बनफशा। अच्छा, वो बर्गे बनफशा थी, ये गुले बर्ग मतलब वो पत्ते थे, ये और ये फूल है, इसमें फूल लगे हैं। हुए हैं, देखें आप, छोटे छोटे से Okay. पीले पीले फूल हैं। आप Very इसमें देखें ना nice. गौर से, ये पीछे पीले पीले फूल से लगे हुए हैं। राइट, दिखाइएगा जरा ये फूल, जी, दिखाएं जी, आप। जी। इसमें छोटे छोटे से ये पीले पीले से हैं। अच्छा, बहुत गौर से देखने हाँ, पड़ बड़े रहे हैं गौर मुझे से फूल। देखने पड़ते हैं। Okay. और थोड़े से ये बारीक है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा फैला हुआ है। अच्छा, वो बर्गे बनफशा है, बरगे ये बनफशा गुले है। बनफशा ये है। गुले बनफशा है। ठीक है, ये हर ओके। किस्म के मौसम के हिसाब से बुखार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर दर्द रहने लग जाता है। सही है। तो ये बुखार को ख़त्म करने के लिए इसका कहवा बना के आधा कप सुबह आधा कप शाम, ये सिर्फ 2 दिन पीएं। ओके। इंशाल्लाह ताला बुखार पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगा, दूसरे दिन में इसका वायरस ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है, ये जो इतनी कहवे और इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे अक्सर लोगों को का स्टमक अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो आदी नहीं होते तो उनको इस तरह का प्रॉब्लम होता है। इज इट राइट, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इन चीज़ों में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा हो, आप इस पे कोई किसी भी तरह चीज़ का- होती है जो मैं ऑन ईयर ला के दिखा रहा होता हूँ, उसका 1% भी नुकसान नहीं होता, जो टोटका बता रहा होता हूँ वो भी नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि हर तबीयत का इंसान उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। राइट। तो जब आपने इतनी अच्छी इतनी बड़ी बात कही है, तो यहाँ ये भी बता दें कि मेरे ख्याल से बेशतर लोग ऐसे होंगे जिनको अक्सर खाने के बाद जो है वो डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा या एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, कि खाना हज़म नहीं होता, और अगर खाना हज़म होने का मसला नहीं है तो उनको तेज़ाबियत या जलन सी रहती है खाने के बाद।
ये मसला बहुत सारे लोगों का है जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन क्या हर्ब में कोई ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने से, क्योंकि एलोपैथी में तो एक मेडिसिन आती है जो वो मुसलसल थ्रू आउट द लाइफ इस्तेमाल करते रहते हैं, या उसके साशेज आते हैं वो लेते हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। जिन लोगों हर्ब्स में क्या को लेना तेजाबियत रहती हो, अल्सर हो जाता हो, हाँ। मैदे में वरम हो जाता हो, गैसेस बहुत ज़्यादा हो, कॉन्स्टिपेशन रहती हो और इसकी वजह से मुंह का जायका बड़ा ख़राब हुआ होता है, तो उसके लिए एक बूटी आती है रेवन चीनी। रेवन चीनी, रेवन चीनी, Okay. रेवन चीनी एक बूटी है, उससे पाउडर बना लें। पाउडर बना के उसकी 2 चुटकी में जितना आता है, यानी 1/4 चम्मच चाय वाला, 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें। उसी पानी में 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी मिला लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं। इंशाल्लाह ताला ये 1 महीना इस्तेमाल करें तो तेजाबियत भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, अल्सर भी ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों का एच पेलोरी जो है वो पॉजिटिव हो रहा होता है इस प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स का फेवरेट टेस्ट जो है वो एच पेलोरी है। अच्छा, ये एच पेलोरी को भी नेगेटिव कर देती है। ओके। आपने कौन सी बताई? रेवन चीनी। रेवन चीनी आपने 2 पिंच लेनी रेवन है। चीनी को पाउडर बना के 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी मिला लें। इसबगोल की भूसी नहीं जी हाँ, लेनी? इसबगोल भूसी एक ही बात है, उसको अच्छा, एक इसबगोल ही चीज़ छिलका है। भी कहते हैं। अच्छा, ओके। इन दोनों को मिक्स करके 1 गिलास पानी में दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाने से पहले या खाने के बाद आप Alright. इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ायदा आपको 15 मिनट में होगा। मैदे की जलन, तेजाबियत ये दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला इसे महीना 40 दिन इस्तेमाल करें, आपका एच पेलोरी भी नेगेटिव हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। आप आते हैं, बहुत सारे नुस्खे और बहुत सारी मज़े की नुस्खाजात जो है वो आपसे डिस्कस होते हैं। मुश्किल नाम होते हैं लेकिन याद हो जाते हैं। निशाना आपका बहुत शुक्रिया, वक्त न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। खबरनामा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान में मेरे साथ रहिए।